मैं आपसे कहूँ कि मैं खाली कप से चाय पी सकता हूँ तो कहोगे यार पागल है, कैसे खाली कप से चाय पी सकते हो। अगर हम खुद को अप्रिशिएट ही नहीं करते हो, अपनी फीलिंग्स को समझ ही ना पाते हो, तो दूसरों से कैसे सच्चा प्यार करोगे। जो ये सेल्फ लव है ना, ये अब कोई लग्जरी नहीं है। इट्स नॉट अ नाइस टू हैव थिंग एनी मोर कि यार ठीक है, बट इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। बिकॉज होता क्या है ना कि हम बिना सेल्फ लव के जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं वो एक इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है, सच्चा प्यार नहीं बनती। आप सब ने कभी ना कभी तो ना अपनी ज़िंदगी में फ़्लाइट में ट्रैवल किया होगा या फिर करोगे। ये जो सेल्फ लव वाली बात है ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्लाइट में कैबिन प्रेशर गिरने से हमको कहा जाता है कि पहले ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। अगर तुम खुद बेहाल हो, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो दूसरों को कैसे बचाओगे। इसी तरह अपने आप से प्यार करना, अपने आप को प्रायोरिटी देना बिना किसी गिल्ट के, वो ऑक्सीजन मास्क है जो जिंदगी में बैलेंस लाता है। तो सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है। एक छोटी की कहानी से शुरुआत करता हूँ। मुझे याद है मेरा एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ था और उसको बोलते हैं, लेट्स कॉल हिम रोहन। सो वो रोज़ कहता था, भाई मैं उसके बिना जी नहीं सकता। और मैं हमेशा सोचता था कि क्या किसी और इंसान के बिना हम सच में जी नहीं सकते, या हम खुद से जीना ही भूल गए हैं। रोहन की लाइफ का सेंटर ना उसका वो प्यार था। उसके बिना उसको अपना सेल्फ वर्थ पता ही नहीं लगता था। और जब वो चली गई, होप किसी की और की ज़िंदगी में ऐसा ना हो, बट जब वो चली गई ना तो उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही हिल गया। क्योंकि असली प्रॉब्लम ब्रेकअप नहीं था उसके लिए, उसका प्रॉब्लम था लैक ऑफ सेल्फ लव। उसको अपने आप को कभी उसने एक्सप्लोर ही नहीं करा, हमेशा उसको उसी में देखा है। देखो, हम सबको ना बचपन से सिखाया गया है कि सेक्रीफाइस फॉर लव, कॉम्प्रोमाइज फॉर लव, लूज योर सेल्फ फॉर लव। बट किसी ने ना ये नहीं बताया कि पहले खुद से प्यार करो। आज की जिंदगी में ना हम सब क्या चेज कर रहे हैं, हम सब चेज कर रहे हैं वैलिडेशंस, लाइक्स, मैसेजेस, अटेंशन, प्रेजेंस। क्योंकि हम लोगों ने ये वैलिडेट आवर सेल्फ वाली बात कभी सुनी ही नहीं, कभी समझी ही नहीं। चलो अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और कोशिश करते हैं समझने की सेल्फ लव का मतलब क्या है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं है, या अपने लिए छोटे छोटे लग्जरी गुड्स खरीदना है। ये अपने फ्लॉज, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना भी है। जैसे एक गार्डनर जो है वो अपने बगीचे के हर फूल, हर पत्ते से प्यार करता है, वैसे ही अपने आप को पूरा समझना सेल्फ लव का एक पार्ट है। सेल्फ लव का मतलब है अपनी नीड्स, अपने इमोशंस को समझना और स्पेसिफिकली उन सब की रिस्पेक्ट भी करना। ये एक इंटरनल स्टेट है। जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है ना, कि अगर ग्लास खाली है तो तुम किसी को पानी कैसे दोगे। वैसे ही रिलेशनशिप्स भी कुछ ऐसे ही हैं कि यदि आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो दूसरों को प्यार कैसे दोगे। और ऐसा नहीं है कि ये हमें बचपन से सिखाया गया, बट हमें बॉलीवुड में जो कि हमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उससे भी सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि ट्रू लव मीन्स लूज योर सेल्फ। जैसे वो कबीर सिंह, उसके लिए लव का मतलब ऑब्सेशन था और हमने उसको रोमांटिसाइज कर दिया। लेकिन रियलिटी में अगर तुम्हारा मेंटल और इमोशनल बैलेंस किसी और पे डिपेंड करता है ना, तो वो लव नहीं, एडिक्शन है। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे क्या लगती है कि ना लोग सेल्फ लव से डरते हैं। भाई क्यों? क्योंकि सेल्फ लव के साथ ना एक अकाउंटेबिलिटी आती है। तुम अपने इमोशंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। क्योंकि होता क्या है ना कि हम अभी तक दूसरों को ब्लेम करते आए हैं। उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे इनसिक्योर फील कराया। लेकिन सेल्फ लव जो है ना वो ये कहता है कि तूने मुझे इग्नोर किया पर मैं खुद को नहीं भूल सकता। कोई और आपको इग्नोर करता है, बट आपको अपने आप को कैसे भूल जाना है।
एक और रीज़न है, हमारे कल्चर में ना सेल्फ लव को एरोगेंस भी समझा जाता है। बचपन से सुनते आए हैं कि यार अपने बारे में इतना मत सोचा कर, दूसरों के लिए जीना सीख। बट अगर तुम खुद ही खुश नहीं हो तो दूसरों को खुशी कैसे दोगे यार? तो वो ज़रूरी है समझना कि सेल्फ लव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सबकी लाइफ का। अब आप एक इमेजिन करके देखो कि लेट्स कंसिडर योरसेल्फ एज अ स्मार्टफोन। यदि उसकी बैटरी लो है तो तुम सोच रहे हो कि मैं किसी और के पावर बैंक से उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन वो पावर बैंक की भी बैटरी हाफ है, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को ड्रेन करते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप्स में अगर दोनों लोग अपनी खुद की एनर्जी रिचार्ज नहीं कर रहे तो एक दिन दोनों इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वहीं पर ही ब्रेकअप होता है। कोई सी भी रिलेशनशिप की बात कर लो, डिपेंडेंसी जो है ना वो इनिशियली तो बहुत रोमांटिक लगती है यार, कि हाँ वो मेरे लिए है, मैं उसके लिए हूँ, यू कंप्लीट मी काइंड ऑफ पोइटिक सा साउंड करता है ना। बट एक्चुअली ना ये डेंजरस है, क्योंकि द डे दैट पर्सन लीव्स यू आप इनकम्प्लीट फील करना शुरू कर देते हो। और सेल्फ लव है ना जो वो यही इंश्योर करता है कि अगर कोई चला भी जाता है तो आप अपने आप में ही कंप्लीट हो। जैसे एक दिया, अभी दिवाली आ रही है या दिवाली है, जैसे एक दिया दूसरे दिए से रोशनी ले सकता है पर उसकी खुद की लो को ही जलना होता है। और मैं एक दीपिका पादुकोण का एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, तो उसमें उसने कहा था कि आई हैड टू फॉल इन लव विद माई सेल्फ अगेन आफ्टर डिप्रेशन। दैट्स द जर्नी फ्रॉम पेन टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम सब यदि अपने आसपास देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में ना बस इसलिए रहते हैं कि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है, बिकॉज दे नेवर लर्नड टू बी कंफर्टेबल अलोन। बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली आर नॉट द सेम थिंग, मैं ये कभी नहीं कह रहा। सेल्फ लव जो है ना, इट टर्न्स सोलिट्यूड इनटू योर स्ट्रेंथ एंड दैट इज व्हाट वी नीड इन टुडेज वर्ल्ड। चलो अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अगर तुम्हें ये साइंस लग रहे हैं ना तो शायद सेल्फ लव मिसिंग है, तो बहुत ध्यान से सुनना। यदि तुम्हारा जो मूड है वो दूसरों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब है सेल्फ लव मिसिंग है। तुम नहीं कहने से बहुत ज़्यादा डरते हो, या तुम हर वक्त अपनी कमियों पे ही फोकस करते हो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, तुम लोगों के छोड़ जाने से ना इतना डर जाते हो, घबरा जाते हो कि तुम सहम से जाते हो। तुम खुद को ही प्रूव करने में लगे रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव से दूर हो। क्योंकि सेल्फ लव का मतलब क्या है? यू स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट चूजिंग। यू स्टॉप बेगिंग फॉर लव एंड स्टार्ट यू स्टॉप बेगिंग फॉर लव एंड स्टार्ट रेडिएटिंग इट। अब बात करते हैं यार सॉल्यूशन क्या है, कि अभिषेक कैसे मैं सेल्फ लव बिल्ड करूं यदि मैं अभी तक नहीं करता हूं। तो दोस्त, यदि अभी तक नहीं करते हो तो ये तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्टार्ट विद सेल्फ अवेयरनेस। रोज थोड़ा सा टाइम ना अपने इमोशंस को समझने में भी लगाओ। जर्नल करो कि आज मैं क्या फील कर रहा हूं। सेल्फ लव का ना पहला स्टेप है ऑनेस्टी अपने साथ, अपने लिए। मैं बताऊं, इवन आजकल जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है ना, या हमारी टाउन हॉल्स होती है, उसमें भी पता है पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे। आप एक वर्ड में बताओ कि आप क्या फील क्या कर रहे हो, एंड इट रियली हेल्प्स। दूसरा है स्टॉप कंपैरिजन। क्योंकि हम इंस्टाग्राम की लाइफ जी रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ना सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन वो उनका हाईलाइट रील है, उनकी नॉर्मल जिंदगी नहीं है, और तुम्हारे लिए वो रियलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कंपैरिजन है ना, वो आपकी सेल्फ वर्थ को किल कर देती है। अनदर थिंग इज, अपने लिए ना सेट बाउंड्रीज बनाओ। बाउंड्रीज का मतलब है मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहा हूं। किससे? ये वॉल नहीं है, ये वो फिल्टर है। वो लोग रह जाएंगे जो तुम्हें पीस देते हैं, और जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं ना, वो अपने आप अलग होते जाएंगे, आपसे दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको तो हर जगह कमियां दिखती है, बट आपको कौन चाहिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, आई थिंक, फॉरगिव योरसेल्फ।
अपने आप को ना कभी भी किसी चीज़ के लिए दोषी मत बनाओ। पास्ट मिस्टेक सबसे होती हैं। तुम अपने पास्ट को ना जज मत करो, तुम अपने फ्यूचर के क्रिएटर हो। सो पीछे मुड़ के मत देखो दोस्त, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। पागल नहीं है लोग जो अकेले सोलो डेट्स पर जाते हैं, अपने अकेले बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं या खुद अकेले मूवी देखने आ जाते हैं। इनिशियली हो सकता है कि आप जब करो तो आपको ऑकवर्ड लगे, बट टू बी ऑनेस्ट एम्पावरिंग होता है। वन मोर एस्पेक्ट कि अपने आप से ना प्यार से बात करो। हम अपने दोस्तों से तो बहुत प्यार से बात करते हैं, पर अपने आप से ना कई बार हम हार्श हो जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इनफ ही नहीं हूँ। इनको ना रिप्लेस कर दो अफर्मेटिव वर्ड्स के साथ। माइंडसेट जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। एक ना मिथ क्लियर कर देता हूँ, सेल्फ लव जो है ना वो नार्सिज्म नहीं है। सेल्फ लव कहता है मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, बट नार्सिज्म क्या कहता है, सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट हूं। वहां पे अहम आ जाता है। सेल्फ लव जो है ना वो आपको ग्राउंडेड रखता है, ईगो उसको इन्फ्लेट नहीं करने देती। जब तुम अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हो ना, तो तुम्हारा प्यार अपने पार्टनर के साथ या अपने फिर दोस्त के साथ ओनरशिप नहीं, पार्टनरशिप बन जाता है। यू डोंट लव समवन टू फिल योर एम्प्टीनेस, यू लव देम टू शेयर योर फुलनेस। हो सकता है कि हैवी हो, बट अच्छी लाइन है। तब तुम्हारा आई लव यू का मतलब होता है आई चूज यू नॉट बिकॉज आई नीड यू, बट बिकॉज आई इंजॉय बीइंग विद यू। सो फ्रेंड्स, खुद से प्यार करना सबसे बड़ी जर्नी है, लेकिन यह एक बार का काम नहीं है, यह हर रोज की प्रैक्टिस है। यदि आप अभी तक नहीं करते हो तो प्लीज़ अभी से करना शुरू कर दो। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि यार मैं सेल्फिश हो रहा हूँ क्या, बट ट्रस्ट मी, तुम अपने लिए वो ऑक्सीजन मास्क हो जो पहले खुद पहनना है, और तभी तुम किसी और की मदद कर पाओगे।